साथ है कि नहीं? चलो दोस्तों, इस डिबेट को जरूर देखें कि इस डिबेट में अभी मजा आएगा। एनआईए एक्शन में होती, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, कांग्रेस हैज शोन इट टू द सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ दिस नेशन। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? विवेक श्रीवास्तव जी, आपको बुलाया गया था क्या? आपकी प्राइवेट ब्रीफिंग हुई है क्या? देश के सामने ये क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? आपको पता है, हमें नहीं पता, देश को नहीं पता, वोट देश से मांगते हैं और देश के सामने ये डिटेल नहीं है। आप कह रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसी को बता दिया। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात रुको जरा, सब्र करो। सुन लीजिए ना, सुन ही रही हूँ। सुन लीजिए। अगर आप मुझे बताइए, आप ही कहते ये इस देश का, मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल ओपोनेंट हूं, लेकिन इस कंट्री का पॉलिटिकल ओपोनेंट तो नहीं हूं ना। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इस देश की सिक्योरिटी एजेंसीज ने एनिमी कंट्री के साथ जो एमओयू हुआ था उसको स्टडी कर लिया है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी राष्ट्रहित के अगेंस्ट आने वाली बात आपने कहा, हमने मान लिया, सदन में कुछ नहीं। मुझे राधिका खेड़ा जी, इस बात की आप बता दीजिए, क्या सिक्योरिटी एजेंसी से ये डिटेल साझा हुए हैं, हाँ या ना? अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं किए? मैं एक बात यहाँ पे याद, चिट भी मेरी, पट भी मेरी। अच्छा, मैं कंप्लीट कर लूं। विवेक जी, आपको याद है कुछ समय पहले, कुछ साल पहले की बात है, जब सुनिए, आपकी बात हमने सुनी ना, जब आप झूठ बोल रहे थे, अब सच सुनिए। नाविका जी, आपको याद होगा कुछ साल पहले एक बात टीवी मीडिया के थ्रू ब्रेक हुई थी कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा चीन से आए हुए एनवॉय से मिले हैं और उनके साथ डिनर किया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तुरंत रणदीप सुरजेवाला जो कम्युनिकेशन के हेड थे उस समय कांग्रेस के, उन्होंने एक प्रेस वार्ता लेकर स्टेटमेंट इशू किया कि राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा की कोई भी चीनी इनवॉइस से कोई मुलाकात नहीं हुई है। फिर एक फोटो सामने आती है, उसके 20 मिनट बाद फिर कांग्रेस का स्टैंड बदलता है। समझ रहे हो आप? वही रणदीप सुरजेवाला के एक और प्रेस स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हाँ, मुलाकात हुई थी, खाने पे मिले थे। अब अभी मुलाकात नहीं हुई थी, फोटो सामने आ जाती है तो कहते हैं जी खाने पे मिले थे। तो उसी तरीके से जैसे ये अभी यहाँ पे कह रहे हैं, एक तो आप लोग सेम लाइन पे तो है नहीं, पहले आप तय कर लीजिए कि आप केरल में साथ है कि नहीं, बंगाल में साथ है। नहीं, कोई सेम लाइन नहीं है, दिल का तार मत बनाइए। एक बार भी कांग्रेस ने देश की जनता को अग्रीमेंट, अपने एमओयू का कोई डिटेल नहीं दिया है। विवेक श्रीवास्तव जी, गुमराह करने की कोशिश कम से कम देश की जनता को नहीं करना चाहिए। शाबाश बेटा, बड़ा पाप होता है जो पॉलिटिक्स में होते हैं उनके लिए। लेकिन जनता सवाल पूछ रही है, जनता के सवाल सुनिए। प्रदीप कुमार हैदराबाद से पूछ रहे हैं, देशद्रोही ना कहा जाए उनको तो क्या कहा जाए? पंकज कुमार भागलपुर बिहार से सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल तहसीन पूनावाला से है कि मान लिया कि अडानी ईमानदार मानते हैं, जवाब दीजिए तहसीन भाई। मैं ना ही उस उद्योगपति को ईमानदार मानता हूँ, ना ही उस 90 साल के बुढ़े को ईमानदार मानता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा भरोसा मेरे देश के प्रधानमंत्री में, अगर वो मेरे देश की सुरक्षित नहीं रख सकते तो वो फेल हो गए, पहली बात। और जैसे विवेक भाई ने कहा, अगर कांग्रेस ने कुछ गलत काम किया, एनआईए उसकी जांच करे। जांच करने के कई तरीके, और उसके साथ आपके शो में बताया कि बीजेपी को विदेश से क्या चंदा मिला, इसलिए उन्होंने एफसीआरए के कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया, क्योंकि उनको विदेश से चंदा मिला था। किससे चंदा मिला वो भी बता दे बीजेपी, बताए ना आपके। अच्छा, हमको सिखा रिया है भाई। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, देखिए, दिल का ताड़ मत बनाइए। कम से कम मेरे ऑनरेबल प्रधानमंत्री, मेरे प्यारे प्रधानमंत्री से तो राहुल गांधी कहीं ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं। एक छोटी सी रील बनाई, कम से कम नफरत फैलाने वाली फिल्मों को प्रमोट तो नहीं किया। जाओ देखो गोधरा में कैसे ट्रेन चली, अरे जाओ देखो कैसे पंडित मारे गए कश्मीर में, अरे जाओ देखो केरला फाइल्स में क्या हो रहा है। इंस्टेड ऑफ डूइंग, और सुनिए, अपनी ग्लोरी में फिल्म बनवा दी फंड करवा करके। भाई उसमें विवेक ओबरॉय नरेंद्र मोदी का रोल लीड कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ फिल्म बनवा दी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अरे इससे तो कहीं अच्छे मेरे चल कम से कम हंसी मजाक करके एक देश के इशू को उठाया है और मोबाइल फोन का पूरा प्रयोग किया है, तो इसमें क्या बुराई है भाई? विवेक श्रीवास्तव जी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो फिल्म बनी थी वो एक किताब पर आधारित थी। किताब किसने लिखी थी? किताब लिखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही मीडिया सलाहकार ईशकरण भंडारी। इतने तथ्य तो पता नहीं इनको। ईशकरण भंडारी। नाविका जी, नहीं, हमें सब पता है मैडम। नहीं नाविका जी, एक बहुत सीरियस बात बोली गई कि कश्मीर, एक सेकंड मेरे से सवाल है कि कश्मीर में पंडितों को मारा गया, क्यों दिखाया गया? गोधरा में कार से लोगों को जलाया। अगर हिंदुओं को मारा जा रहा है तो उसको बताया ना जाए। यही तो आप करते आ रहे थे, यही तो एक इकोसिस्टम था, यही तो आपका मीडिया पे कंट्रोल था, यही तो आप प्रेस में कितने अखबार छपेंगे आप कंट्रोल करते थे, बिजली तक कंट्रोल करते थे। क्यों छुपाया जाए? नहीं छुपाया जाएगा। आपको इससे प्रॉब्लम है, होने दीजिए, बताया जाए। हम अडानी को भी नहीं छुपाने देंगे तुम्हें। सरकारें नहीं है क्या? हम अडानी को भी नहीं छुपाने देंगे तुम्हें। बात की जाएगी तो हम अडानी को भी एक्सपोज करेंगे। क्यों छुपाया जाए? हम घर घर बताएंगे कि अडानी ने क्या क्या किया इसके खिलाफ। एक दूसरी बात करना नाविका जी, हर जगह की ना नाविका जी, हर जगह की एक गरिमा होती है। नाविका जी, हर जगह की एक गरिमा होती है। आप एक तरह के कपड़े पहन के स्विमिंग पूल में जाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, गरिमा मत सिखाइए। जाते हैं, पूरा देश बेच रहे हो, वीडियोग्राफी, इंस्टाग्राम बनाने की जगह है। और उसका एक सेकंड खत्म करने दीजिए बात मुझे। और उसका
बेस्ट एग्जांपल है एक रील बनाने वाला मुंबई का चुनाव लड़ा था, मेरे ख्याल से एजाज खान नाम का, 50 लाख फॉलोवर थे, 1500 वोट या 500 वोट तक कुछ ऐसे वोट आए थे। तो रील बनाने से आप रियल लाइफ नेता नहीं बनते। और कहां पे क्या काम करना चाहिए इतनी समझ तो बिल्कुल खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।